अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं होम्योस्टेसिस इन ह्यूमंस। कल हमने पढ़ा था होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स और उसमें हमने देखा कि प्लांट्स की कौन कौन सी डिफरेंट टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स प्रेजेंट इन देयर एनवायरनमेंट। और हमने देखा कि उसकी 3 टाइप्स हैं, ज़ीरोफाइट्स, हेलोफाइट्स एंड हाइड्रोफाइट्स। आज हम पढ़ेंगे होम्योस्टेसिस इन ह्यूमंस। जी, प्लांट्स में हमने देखा कि उनमें कोई स्पेशल सिस्टम नहीं है उनके लिए कि वो एक्सक्रीशन में जो उनको हेल्प करे, लेकिन ह्यूमंस में बहुत एडवांस किस्म के सिस्टम्स हैं और उनमें बाकायदा ऑर्गन्स हैं जो हेल्प करते हैं एक्सक्रीशन में और होम्योस्टेसिस में। जैसे लंग्स हैं, वो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं कि जो रेस्पिरेशन के दौरान प्रोड्यूस होती है हमारी बॉडी में, और इस तरीके से उसको एक बैलेंस में रखते हैं। इस तरह से स्किन जो है वो हमारी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखती है, यानी थर्मो रेगुलेशन करती है। और जो हमारी स्किन है, इसके अलावा उसका फंक्शन है कि वो एक्स्ट्रा वाटर और सॉल्ट्स को रिमूव करती है। तीसरा जो ऑर्गन है इम्पॉर्टेंट जो होम्योस्टेसिस में हेल्प करता है वो है किडनीज। और किडनीज का फंक्शन ये है कि ये वाटर को रेगुलेट करती हैं। अगर वाटर एक्स्ट्रा हो तो उसको बॉडी से रिमूव कर देते हैं, और अगर वाटर कम हो तो उसकी मिकदार को मेंटेन रखते हैं। इसके अलावा बेशुमार वेस्ट जैसे यूरिया, यूरिक एसिड को बॉडी से निकालने में हेल्प करते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मिंग यूरिन। जी स्टूडेंट्स, तो जो सबसे पहले ऑर्गन्स हैं ह्यूमंस में वो हैं लंग्स, जो होम्योस्टेसिस में हेल्प करते हैं। और वो किस तरह से अपना काम करते हैं कि वो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड को जो बॉडी में प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, उसको बॉडी से निकालने में हेल्प करते हैं। और दूसरा जो है ऑर्गन वो है स्किन। स्किन के बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, जिनमें एक है थर्मो रेगुलेशन यानी मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर, और इसके अलावा ये एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव करती है और सॉल्ट्स को। तीसरा जो ऑर्गन है वो है किडनीज। किडनीज का फंक्शन क्या है कि एक तो वो वाटर को मेंटेन करती है, अमाउंट ऑफ वाटर को, और इसके अलावा जो सॉल्ट्स हैं अगर एक्स्ट्रा बॉडी के अंदर हैं तो उनको रिमूव करती हैं, यूरिया, यूरिक एसिड वगैरह को इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। जी, तो सबसे पहला एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है वो है स्किन। स्किन की जो है वो 2 लेयर्स हैं। एक इसकी बाहर वाली लेयर है जिसे हम कहते हैं एपिडर्मस। एपी मीन्स आउटसाइड और डर्मस मीन्स स्किन। तो एपिडर्मस इज़ द आउटर लेयर ऑफ स्किन, और इसमें जो है कोई ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती, और इसका फंक्शन सिर्फ ये होता है कि ये एक इंसुलेशन का काम करती है, बाहर से कोई चीज़ अंदर नहीं जाती, प्रोटेक्शन देती है ये इनर बॉडी पार्ट्स को। वाटर या इसके अलावा कोई भी चीज़ अंदर नहीं जा सकती स्किन से। सेकंड जो इसकी लेयर है उसे हम कहते हैं डर्मस, विच इज़ प्रेजेंट ऑन द इनर साइड ऑफ द एपिडर्मस। और इसके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं, सेंसरी नर्व्स होते हैं, स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स होते हैं जिससे पसीना और ऑयल वगैरह प्रोड्यूस होता है। हेयर्स जो हैं वो भी यहाँ से अराइज होती हैं, और इसमें फैट सेल्स होते हैं। तो जो एक्स्ट्रा फैट होती है वो डर्मस के अंदर स्टोर होती है। ये हमने भी देखा कि स्किन के जो हैं वो 2 पार्ट्स होते हैं, एपिडर्मस और डर्मस। एपिडर्मस इज प्रेजेंट ऑन द आउटसाइड एंड डर्मस इज प्रेजेंट अंडर द एपिडर्मस। अब हम देखेंगे कि स्किन जो है वो कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करती है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसका रोल है वो है द रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। ये कई तरीक़ों से इसमें हेल्प करती है। सबसे पहला इसका मेथड क्या है कि इसमें फैट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि जो डर्मस है उसके अंदर फैट सेल्स होते हैं जो फैट स्टोर करते हैं। जो एक्स्ट्रा बॉडी की फ़ैट है वो यहाँ पे स्टोर होती है, जिसकी वजह से बॉडी की हीट बाहर नहीं जा सकती, और बाहर से जो हीट है या जो ठंड है वो अंदर नहीं आ सकती। तो इस वजह से बॉडी हीट जो है वो मेंटेन रहती है, यानी ये थर्मो रेगुलेशन में हेल्प करती है। दूसरा जो इसका तरीका है रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर का है वो है बाय फॉर्मेशन ऑफ गूज बम्प्स। वो किस तरह बनते हैं कि छोटे छोटे मसल्स होते हैं जो अटैच होते हैं हमारे हेयर्स के साथ, और जिस वक्त बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो वो एक इंसुलेटिंग लेयर बना देते हैं। बालों के दरमियान जो है हमारी वहाँ पे हीट ट्रैप हो जाती है, एयर ट्रैप हो जाती है जो इंसुलेशन का काम करती है, यानी बॉडी से हीट बाहर नहीं जा सकती और बाहर से ठंड अंदर नहीं आ सकती। तो ये 2 मेथड्स ये हो गए। इसके अलावा
ये तो हो गए गर्म रखने के तरीके। इसके अलावा जो है अगर बॉडी में हीट बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसको निकालने के लिए भी स्किन हेल्प करती है। वो किस तरह से कि हमारी स्किन के अंदर स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, यानी पसीना बनाने वाले ग्लैंड्स। और दूसरा क्या है कि वैसे भी हीट जो है वो यहाँ से बाहर निकल सकती है, क्योंकि हमारी जो स्किन है उसके अंदर बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, तो वो जब फैलती हैं तो उससे हीट बाहर निकल जाती है और पसीने के बनने से भी निकलती है। तो ये दो तरीके हो गए। इसके अलावा दूसरा जो है वो वेस्ट निकालने में भी ये हेल्प करती है, यानी स्किन जो है वो एक्सक्रीशन में भी हेल्प कर रही होती है। किस तरह कि जो एक्स्ट्रा वाटर है, सॉल्ट्स हैं, यूरिया, यूरिक एसिड है, वो हमारी स्किन के ज़रिए भी निकलते हैं स्वेट के अंदर डिज़ोल्व होके। नेक्स्ट जो हमारा ऑर्गन जो हेल्प करता है होम्योस्टेसिस में वो हैं लंग्स। लंग्स जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, उसको वो बॉडी से रिमूव कर देते हैं। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हमारे सबसे पहले जो सेल्स हैं जब ये प्रोड्यूस करते हैं ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन, तो वहाँ से सेल से होके ये आ जाती है टिश्यू फ्लूइड में, जो यानी जो फ्लूइड जो सेल्स के आसपास प्रेजेंट होता है, और फिर वहाँ से ये ब्लड में डिज़ोल्व हो जाती है। अब ब्लड जो है वो जब सारी बॉडी में मूव करता है तो फिर वो आता है वहाँ से लंग्स में, और लंग्स जो हैं फिर इसको रिमूव कर देते हैं बॉडी से बाहर। जी, अभी मैंने आपको बताया कि जो किडनीज हैं वो होम्योस्टेसिस में हेल्प करते हैं बाय रिमूविंग एक्स्ट्रा सॉल्ट्स, वाटर, यूरिया, यूरिक एसिड फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। अब वो ये सब कुछ किस तरह करते हैं कि एक पूरा सिस्टम होता है। किडनी सिर्फ खुद ये काम नहीं कर सकते, बल्कि इसके साथ बहुत सारी ट्यूब्स होती हैं जो हेल्प करती हैं इसके काम में। और इस सिस्टम के अंदर यूरेटर्स होते हैं। यूरेटर क्या है? एक ट्यूब है जो अराइज होती है किडनी से, और वहाँ से यूरिन कलेक्ट करके ये नीचे ले जाती है, और नीचे एक बैग होता है जिसके अंदर यूरिन जो है वो कुछ देर के लिए स्टोर होता है, जिसे कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। और यूरिनरी ब्लैडर के साथ फिर आगे एक ट्यूब होती है जिसे कहते हैं यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा जो है ये रिलीज करता है यूरिन को बॉडी से बाहर स्टोर होने के बाद। ये स्टूडेंट्स हमारे जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे किडनीज। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किडनीज जो हैं उनकी स्ट्रक्चर क्या है, उनका वेट क्या है और उनकी विड्थ क्या है, ये सारी डिटेल्स हम इसमें देखेंगे। तो किडनीज जो हैं उनका कलर क्या है? वो डार्क रेड होते हैं, बीन शेप्ड होते हैं, यानी लोबिया की शक्ल के। हर किडनी जो है वो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 5 सेंटीमीटर यानी इससे आधी उसकी विड्थ है, जितनी लेंथ है उससे आधी विड्थ है। इसके अलावा इसका जो वेट है वो है 120 ग्राम्स, और ये प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं? हमारी डायफ्राम के बिल्कुल नीचे, हमारी बैक वॉल के पीछे साथ, यानी बैक बोन के साथ, और दोनों साइडों पे एक एक होता है। और जो हमारी आखिरी वाली 2 रिब्स हैं, आपको पता है कि हमारी 12 पेयर्स ऑफ रिब्स हैं, तो जो ऊपर वाली 10 छोड़ के नीचे की जो 2 रिब्स हैं उन्होंने इनको कवर किया हुआ होता है। और जो लेफ्ट किडनी है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ होता है, राइट थोड़ा सा नीचे होता है। किडनी की अब 2 साइड्स हैं, एक बाहर की साइड है जो कन्वेक्स है, और जो अंदर की तरफ है दोनों के दरमियान वाली जो साइडें हैं वो जो है वो कनकेव साइड है, मतलब वो अंदर को धंसी हुई हैं। और वहाँ पे जो दरमियान का उनका जो पोर्शन है उसे कहते हैं हम हाइलस। ये वो जगह है जहाँ से जो लिम्फेटिक वेसल हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं, और जो यूरेटर हैं, और इसके अलावा नर्व एंडिंग्स हैं, वो इसके अंदर एंटर भी होती है और वहाँ से बाहर भी निकलती है। क्योंकि यूरेटर जो है उसने यहाँ से ब्लड यूरिन को लेके जाना होता है। एक ब्लड वेसल होती है कि जो इसके अंदर जा रही होती है, और ये वो ब्लड लेके जा रही होती है कि जिसके अंदर वेस्ट होते हैं। उसके बाद जब ब्लड प्योरीफाई हो जाता है, यानी उसमें से वेस्ट निकल जाते हैं, तो फिर एक और ब्लड वेसल है जो उसको बाहर की तरफ लेके आती है। और इसके अलावा लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं और नर्व एंडिंग्स होती हैं जो इसके अंदर जाती भी हैं और इससे बाहर भी निकलती हैं। तो ये सब कुछ जो होता है ये इसी जगह यानी हाइलस से ही हो रहा होता है। ये सब चीज़ें यहाँ से एंटर भी हो रही हैं और यहीं से वापस भी आ रही हैं। स्टूडेंट्स, इस डायग्राम में आपको
किडनी के जो है वो डिटेल सारे पार्ट्स नज़र आ रहे हैं। ये उसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, क्योंकि इसको लंबाई के रुख में काट के आपको इसके अंदर से पार्ट्स दिखाए गए हैं, तो इसे कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। तो किडनी के मेनली 2 पार्ट्स हैं। बाहर की साइड है उसे हम कहते हैं कॉर्टेक्स, आपको इस डायग्राम में नज़र आ रही है, और इनर जो साइड है वो कहलाती है मेडुला। मेडुला जो है वो ये इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसके अंदर कोन शेप्ड एरियाज होते हैं जिन्हें कहते हैं रीनल पिरामिड्स, और रीनल पिरामिड्स जो हैं वो जाके खुलते हैं एक कोन शेप्ड कैविटी में, जिसे कहते हैं रीनल पेल्विस। वो भी इसको आपको इसमें नज़र आएगा। और रीनल पेल्विस जो है ये वो एरिया है जहाँ से जो यूरेटर है वो बाहर निकलता है। इसके अलावा आपको इसमें रीनल आर्टरी और रीनल वेन नज़र आ रही है, और आर्टीरियोल और वेन्यूल्स नज़र आ रहे हैं, और यही इसके इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं। जी स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दिखाया किडनी का, और मैंने आपको बताया कि इसके 2 पार्ट्स हैं, एक बाहर वाला पार्ट जिसे कहते हैं रीनल कॉर्टेक्स, और